अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। हमारे साथ पूरी दुनिया घूमने के बाद वो कुवैत आए हैं। पूरी दुनिया घूमने का आइडिया इनको कहाँ से आया, इनसे ये भी पूछेंगे। जो सवाल मेरे मन में आया फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करने से पहले कि जब इंसान कोई स्टेप उठाता है उससे पहले बहुत सी हर्डल्स होती हैं, बहुत सी दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होती है कि यार ये मैं काम करूंगा तो इसकी क्या नेगेटिविटी होगी, क्या पॉजिटिविटी होगी, लोग क्या कहेंगे। स्टार मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वेलकम टू कुवैत। थैंक यू जी, बहुत बड़ी शुक्रिया। खुशी हुई आपसे मिलकर। जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया स्टार साहब से मिलने का। स्टार साहब, पहला सवाल ये है कि स्टार मलिक जी, ये नाम कहाँ से तजवीज़ हुआ? इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। वो ये है कि बेसिकली जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा ही, जो मेरी बर्थडेज होती थी या कोई भी काम होते थे उसमें मुझे हमेशा ही स्टार्स मिलते थे। अच्छा, ठीक, जैसे बर्थडे कार्ड हो गया, गिफ्ट हो गया, मेरी अम्मी उसके ऊपर हमेशा कोई भी चीज़ मुझे जब भी देती थी उसके ऊपर स्टार जो है वो ड्रॉ किया करती थी। ठीक है। तो वहाँ से मुझे मतलब अच्छा लगता था कि मुझे पता होता था कि अम्मी की तरफ से मुझे कोई भी गिफ्ट मिलेगा, कोई भी चीज़ मिलेगी तो स्टार से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वो बचपन से एक चीज़ चलती आ रही थी। तो ये फिर आपका ऑफिशियल नेम हो गया स्टार मलिक? हाँ जी, बिल्कुल जी, मैंने फिर ऑफिशियल नेम भी रख लिया। स्टार मलिक साहब, आपकी जर्नी जो है वो बड़ी टफ है, एक यूनिक किस्म की है। एक नौजवान एक दिन बैठा सोच रहा होता है कि जी कल से मैं पूरी दुनिया का सफ़र करने निकलूंगा जी जी गाड़ी पर। जी। ये बड़ा मुश्किल सा एक टफ जी। डिसीजन है। ये कैसे लिया आपने? देखें, ये ऐसे जब भी कोई लोग डिसीजंस लेते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मेरी वेबसाइट पे वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके व्यूअर्स के लिए। मुझे 2007 में आंखों की एक प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मेरी विज़न तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये था कि मुझे कुछ नज़र नहीं था आता, मैं रेडियो सुन के ही गुजारा किया करता था। मेरी लाइफ जो है तकरीबन काफ़ी टाइम तक के लिए रुक गई थी। किस एज की बात है? जब ये 2007 की बात है। उस वक्त मेरे ख्याल में 27 का। 27 को। ठीक। तो 27 साल की उम्र में नज़र का ख़राब हो जाना, चले जाना है, बड़ा हार्ड टाइम था मेरे लिए। मैं अपनी तरफ से तकरीबन गिव अप कर गया था, लेकिन ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं पे एक एज मेरी ऐसी थी, मुझे अपने आप के लिए स्टैंड भी लेना था। राइट। तो बहरहाल उस वक्त वो एक दौरानिया ऐसा था कि मैं मोस्टली रेडियो सुना करता था, टेलीविज़न वगैरह मैं देखता नहीं था। तो रेडियो में एक प्रोग्राम सुना, एक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर बातचीत, एक डिस्कशन चल रही थी। तो वो मुझे वहाँ से बड़ा पिक किया। मेरा दिल किया कि ये लोगों के जिस तरह इतने ख़राब रिलेशंस हैं। सही। देखिए, गवर्नमेंट्स की तो एक अपनी बात है, हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते ही नहीं है। ये हम लोग पीपल टू पीपल हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत से इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, लोगों ने शादियाँ भी की हुई हैं। राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि यूके में हम लोग जो हैं इंडियन पाकिस्तानी बड़े मिल के रहते हैं। तो स्टार साहब, एक बात थोड़ा कट करूंगा। जी जी ये अक्सर हमारे लोग कहते हैं जी हम ओवरसीज में पाकिस्तानी नहीं बड़े मिल के रहते हैं। जी जी। यहाँ कानून बड़ा सख्त है। हाँ जी। मजबूरी है। हाँ जी। ठीक है। जी। यही जब वापस जाते हैं ना तो बंदूकें सीधी की होती है हाँ, इन्होंने। हाँ, ये अफसोस की बात है। ये बिल्कुल अफसोस की बात है। लेकिन यह कि पाकिस्तानी इंडियन जो हैं वो जहाँ पे भी एक दूसरे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। यहाँ पे भी बहुत से पाकिस्तानियों की इंडियंस ने मदद की होगी, इंडियंस की बहुत सी पाकिस्तानियों ने मदद की होगी। तो वो मुझे एक प्रोग्राम जो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने अपनी तरफ से सोचा, मैंने कहा कि मैं लाइफ में कभी कुछ ऐसा करूँगा, अपनी तरफ से एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करूँगा कि अवेयरनेस एक पैदा करूँ कि एक अच्छे रिलेशंस लोगों के आपस में होने चाहिए। खैर, फिर उसके बाद ये था कि मेरी आंखों का थोड़ा सा इलाज वगैरह हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक ये जर्नी प्लान की जिसको मैं इंडिया पाकिस्तान में एंड करना चाहता था, पीस के लिए टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान। तो वो ये था कि मैंने एक जर्नी शुरू की, फिर उस 21 कंट्रीज़ की थी। तो 19 मुल्कों में फिर मैंने जब ख़त्म की दुबई में, तब तक मेरी आंखें जो थी वो उसमें दोबारा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो। अच्छा, ठीक। और जब मैंने दुबई में जाके इनके पीछे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान रह गया था, लेकिन उसके बाद फिर मेरी विजन में दोबारा वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और फिर मुझे वो जर्नी फ़िलहाल जो है वो रोकनी पड़ी, लेकिन अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई। आज इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी मैं उस जर्नी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इसी दौरान मेरे आंखों के 6 ऑपरेशंस हुए। अच्छा। जिसके ऊपर तकरीबन 22,000 पाउंड लगा। तो दिनार्स में आप लोग खुद हिसाब लगा सकते हैं। टू मच। तो अभी कैसा फील करते हैं आप? अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी 4 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ है। ठीक। तो ये है कि अब मेरी नज़र माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। पहले मैं हार्ड लेंसेज लगाता था, उससे मेरी आंखों में स्क्रैचेस आ जाते थे, ब्लड भी निकलता था, इन्फेक्शंस भी हो जाती थी।
इतना सफ़र जब करता है इंसान, स्पेशली ये मैन मशीन जो है, जी। बाइक होगी, गाड़ी होगी, तो हर्डल्स आती हैं, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है। जी। मैकेनिक भी हैं आप? टायर वगैरह चेंज कर लेते हैं? नहीं, मैं गाड़ी के बारे में कुछ, मुझे गाड़ियों का शौक भी नहीं है। मुझे यहाँ पे कहीं वीराने में ख़राब होगी फिर क्या करेंगे आप? ज़ाहिर बात है, फिर किसी न किसी की हेल्प ही लेता। लेकिन मुझे गाड़ियों का इतना कोई शौक नहीं। मैं मतलब यहाँ पे मैं बहुत सी गाड़ियाँ देखी हैं मैंने, मुझे उनके नाम तक का नहीं पता। और माशाल्लाह मैंने 24,000 और आई थिंक 859 माइल्स गाड़ी चढ़ाई है, जो कि बनता है यूके से पाकिस्तान 4 दफ़ा ट्रिप्स। 4 दफ़ा ट्रिप जो कि मैंने अकेले ने की। वैसे अगर आप यूके से पाकिस्तान देखें तो वो 6,000 माइल्स है। सही। तो मैंने 24,000 चलाई। यूरोप की तकरीबन सारी कंट्रीज में आप घूमे हैं? जी। यूएसए तक गए हैं? जी। आप गल्फ में भी आए हैं। मौसम जो है वो हर कंट्री का, हर रीजन का डिफरेंट है। हाँ जी। इसके असरात भी आप पर हुए? स्वीडन में मैं बीमार हो गया था, तो 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। फिर मैं इतना थोड़ा सा अपनी अम्मी को बड़ा मिस कर रहा था। फिर मैंने उनको स्पेशली स्वीडन बुलाया, तो वो फिर मेरे स्वीडन आई मेरे पास, एक दिन वहाँ पे मिली मुझे। फिर उसके बाद हम लोग जो है डेनमार्क, वो उन्होंने स्वीडन से डेनमार्क का जो ट्रैवल था वो मेरे साथ ही किया। फिर वो डेनमार्क से फ़्लाइट लेकर वापस यूके आ गई। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मौसम जो था उसने मुझे वहाँ पे अटैक किया। मुझे सर्दी से क्योंकि बाहर निकल के फिल्मिंग बनानी थी, स्लो होती है हर जगह पे, तो मैं बीमार रहा वहाँ पे। अल्लाह ताला सेहत दे जी। हमारे साथ अब्दुल्ला अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। जी। तो अब्दुल्ला अब्बासी साहब को साथ लेंगे। अब्दुल्ला साहब आइए सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए स्टार मलिक साहब बड़े एजाज़ की बात है कि अब्दुल्ला अब्बासी साहब और जुबैर शरफी साहब एक प्लेटफार्म में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए बड़े एजाज़ की पकड़ना बड़ी मुश्किल है। सही बात है। ये वो शख्स मेरे साथ मौजूद है जो लम्हों के ताक़ुब में गुजर जाएंगी सदियाँ, यूँ वक्त तो मिल जाएगा फुर्सत न मिलेगी। इस शख्स के पास अभी तक फुर्सत नहीं मिल पाई है। चलते चले जा रहे हैं। वो सितारों की जिनकी बात कर रहे थे कि स्टार मलिक, स्टार इन्होंने अपने दिल में रखा हुआ, उसी स्टार को लेकर चल रहे हैं। और आज भी दुनिया की कहकशां पे चहचहाते टिमटिमाते हुए नहीं है ये, आप यकीन करें, चमकते हुए सितारे हैं ये। उन सितारों की बात कर रहे हैं हम लोग जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। 10 साल पहले आए थे जब भी ऐसी थी। यही खुलूस, यही अपनायत, यही अपनापन, ये आबो हवा, ये तरोताज़गी, ये पूरे दुनिया में देखते हुए चले आ रहे हैं। मगर यहाँ का इनके आने से ऐसा लगा बाहर आ गई। आप यकीन करें, कल तक मौसम कुछ और था, आज मौसम कुछ और है। बाहर आ गए। आप आए, बाहर आए। तो सत्तार भाई, आप सिर्फ इतनी सी, आपने बहुत सारी बातें की, मैं उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा जी, कि ज़िंदगी का गोल पूरा हो गया। नहीं, वो कभी भी नहीं पूरा होता। वो हमारे जैसे, मेरे ख्याल जुबैर शरफी भी उनमें शामिल हैं, आप भी हैं, कि हम लोग जो है ना, हमारे अंदर एक तड़प रहती है, बेचैनी रहती है, जो हमें सुकून नहीं लेने देती। सुकून तो हमें कोई भी चीज़ मिले, हम लोग उससे खुश नहीं होंगे, हम लोग आगे जाने की मजीद सोचेंगे। तो जितना भी ट्रैवल किया, जितना भी ये चीज़ें हुई, आई थिंक वो अभी भी कम लगता है। समझ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ये बताते चलूँ कि स्टार मलिक साहब वो शख्सियत हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आबोहा तब्दील करने के लिए गाड़ी पे सफ़र करते हैं। 6,000 किलोमीटर की इन्होंने बात की। मैं 400 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है माशाल्लाह। 6,000 नहीं जी, 24,000। 24 यानी वो 6,000 से पाकिस्तान 4 दफ़ा 4 दफ़ा ट्रिप बनती है। तो मैं 400 किलोमीटर चलाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम आराम करना चाहिए। मगर ये इतना लंबा सफ़र, बड़ी हिम्मत है। न जाने गाड़ी पे किस तरह से सफ़र करते होंगे। तो मगर वही कि इस गाड़ी का सफ़र ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि कुवैत जो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ था, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग मोस्टली जो हैं वो ट्रैवल करते हैं बाई एयर। सही हो गया। तो अब जाहिर बात है कि अगर मैं एक जर्नी कर रहा हूँ ऐसी जिसमें एक पीस को प्रमोट करना चाहूँ, मुझे करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बाई रोड कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करूँगा, लोगों से मिलूँगा, ठीक है, एक इंट्रैक्शन होगी, तो आई थिंक वो मेरा जो एक मैसेज है गाड़ी पे लगा हुआ है, एक इंडिया पाकिस्तान के बेटर रिलेशंस का, लोग उसको देख के उसकी तरफ जो है ना, जाहिर बात है कि सोचेंगे। तो इसीलिए मैंने उस गाड़ी को एक लोगो उसके ऊपर ऐसे लगाए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए, जो कि मुझे लगा कि आई थिंक मेरी तरफ से एक ये अच्छा रास्ता है। समझ नहीं करा, वो सफ़रनामा जल्दी आपकी ये सामने आने वाला है। उसके साथ कुछ तस्वीरें भी होंगी, कुछ
यादें भी होंगी और ज़ुबैर शर्फी साहब भी उसमें होंगे। इंशाल्लाह। और मैं 10 साल बाद कैसा हुआ करता था, शबाब भी समझिए आप मुझे, हाँ उस वक्त मैं कैसा हुआ करता था। नहीं, अभी भी आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप इनसे बात करें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान भाई। सर नया यूट्यूब चैनल इन्होंने शुरू किया, मगर ये एक तो इंसानियत के अलावा पाकिस्तानी इसकी बहुत अच्छी खिदमत कर जी रहे जी हैं। इसमें कुछ तो लोगों के सामने दिखाने में बहुत बड़ा हाथ है। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही रहिए सर, जाना नहीं आपने। अभी हम जाएंगे ओवर टू ज़ुबैर शफी साहब। ज़ुबैर शफी साहब, मुझे आपको और इनका जो दोस्ती है इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कब शुरू हुई ये? असल में ना कुछ दोस्तियाँ होती हैं मतलब की, कुछ दोस्तियाँ होती हैं मोहब्बत की, और कुछ दोस्ती होती है किसी मिशन की। मैंने जब इनका मिशन, जब ये आने वाले थे तो इनसे बात हुई, और इनका मिशन था भाईचारा, दोस्ती, अमन। तो इनकी ये जर्नी जो थी, और जो मैंने इनसे इनकी मतलब सुना, तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। अगर दुनिया में अगर हम अमन से रह सकते हैं यहाँ, तो इससे बड़ी बात तो और कोई नहीं। हमारे जितने मसाइल हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम एक टेबल पे बैठ के उसको हल कर लें तो अच्छी बात है ना। तो इन्होंने अपने ताईं ये कोशिश की कि मैं ये जर्नी करूं और लोगों को मैसेज दूं कि हमें मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। तो ये जैसे अब्दुल्ला भाई ने भी बताया कि ये बहुत बड़ी बात है, इतना लंबा सफ़र करना, और ये इनकी कुर्बानी है कि इतना लंबा इन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि लोग प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये जब इनके मैंने नज़रियात देखे और सुने, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो ये हमारी दोस्ती की बुनियाद थी कि एक जो ये समाज के लिए अच्छा काम करने की ख्वाहिश रखते थे। तो उसके बाद ये तकरीबन ये इतना ही अरसा हो चुका है, 10-12 साल कि इनसे दोस्ती है, तो उसी तरह कायमो दायम है। और जब भी इनसे मुलाकात होती है, रब्ता होता है, तो अच्छा लगता है। इनकी गुफ्तगू अच्छी होती है, इनकी गुफ्तगू में समाजी लिहाज से और फलाही लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना। तो ये चीज़ें हमारी बुनियाद बनी दोस्ती। ये हमारे स्टार मलिक साहब ने इसी चीज़ को उजागर किया पूरी दुनिया के अंदर, कि सबको पता था कि ये पाकिस्तानी है, इसे पाकिस्तानी। हाँ जी, मगर इन्होंने इस तरह से, इस अंदाज में चले, इतनी मोहब्बत से, खुलूस से, अपनाइयत से, कि इनको देख के यकीनन हमें खुद अपने आप पे फख्र होता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। साहब, यंग शुक्रिया। जनरेशन को, आज के जवानों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम बस यही देंगे जी कि ज़ाहिर बात है, हार्ड वर्क जो है वो किसी भी चीज़ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जब आप अपनी ज़िंदगी का जो एक आप मकसद आप उसको समझते हैं, कोई अचीवमेंट आप चाहते हैं, उसमें लिए हार्ड वर्क जो है वो एक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। कोई भी जो ज़िंदगी में जो आपको कोई अचीवमेंट्स मिलती हैं, कोई खुशियाँ मिलती हैं, किस्मत तो एक चलो एक सेपरेट बात है, लेकिन उसमें उसके पीछे बहुत सी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ भी मिला है, उसके पीछे मैंने बेइंतहा मेहनत की है। सो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया और हमें Thank you जी। कुछ नया जो है वो जानने को मिला। वासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को जो है, इस वीडियो को 4 चांद लग गए अब्दुल्ला वासी साहब की वजह से। आप यकीन करें, इमरान भाई मेरे बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, दोस्तों में शुमार करता हूँ इनको मैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी कि इनका शुमार मेरे उन चंद दोस्तों में होता है जिसका एक का नाम इमरान जफर भी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब स्टार मलिक साहब, और आपने इनके बारे में जाना, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट भी इनके बारे में डिटेल आपको बताएं। जहाँ रहें खुश रहें, स्टार मलिक साहब की तरह खुशियाँ बांटें, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सर।